दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे से। दोस्तों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर 6, 7, 8 क्वेश्चन रह गए, तो आज ये तीनों क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना अच्छे से, और कमेंट्स भी ज़रूर करना। ओके, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, शो दैट पॉइंट ए बी सी और डी, यहाँ पर 4 पॉइंट है और पूछिए गया कि ये आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। अब दोस्तों अपने को मालूम है यहाँ पर प्रूव करना है अपने को ये रोम्बस है कि नहीं है। आप रोम्बस की यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिए तो रोम्बस के ऑल साइड्स कितने और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब जब मैं यहाँ पर चारों के मैं यहाँ पर चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट के जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो 4 डिस्टेंस निकलेंगे, और चारों के आंसर अगर सेम आ गए तो ये रोम्बस है, अगर नहीं आए तो ये रोम्बस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अपने को प्रूव करना है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर तो हम एक एक करके यहाँ पर देखिए सिस्टमैटिक करेंगे। यहाँ पर चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट को नीचे लिखेंगे और उनके नाम दे देंगे, और फिर बाद में ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे, और फिर बाद में ए डी का निकालेंगे। तो इस तरह से अपनी 4 इक्वेशन बनेंगी, और चारों इक्वेशन के आंसर अगर सेम आ गए तो हमने प्रूव कर लिए कि वो ए बी सी डी रोम्बस है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैं इसको लिखूँगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा लेट, यहाँ पर ए वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट सबसे पहले लिखूँगा -4, -7। ओके, और इनको हम नाम दे देंगे इस तरह से यहाँ पर x1, y1। ओके, थोड़ा स्लो जाते हैं अच्छे से। फिर b -1, 2, और इनको भी हम नाम दे देंगे अच्छे से x2, y2। इसी तरह से c 8, 5, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और इनको हम नाम दे देंगे x3, y3। इसी तरह से लास्ट वाला जो d वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, -4, इनको हम नाम दे देंगे x4, y4। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिख लिए, उनको नाम भी दे दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर लिखना होगा अपने को डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी का निकालेंगे, उसके बाद सी डी का निकालेंगे, उसके बाद ए डी का निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ओके, ये फार्मूला तो अपने को मालूम ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं भी। यहाँ पर x2 की वैल्यू -1 है, और माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू भी -4 है। तो आप इस तरह से ब्रैकेट में दे दो, और ये दोनों वैल्यू को आप बॉक्स ब्रैकेट में होल स्क्वायर दे दो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी y2 - y1 यानी कि 2 माइनस, और y1 की वैल्यू भी देखो -7 है। तो आप लिखेंगे इस तरह से -7, इनको ब्रैकेट में ले लो, और ये दोनों वैल्यू का आप इस तरह से होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो अब साइन कर सही करेंगे हम यहाँ पर अगले स्टेप में। तो इस तरह से मैं अंडर रूट में लिख लूँगा सबसे पहले इसको, और लिखूँगा -1, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता, और इस तरह से आप 4 लिख के स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पर भी आप 2 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, और ये 7 लिखे यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। चलो अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो -1 + 4 क्या होता है, यहाँ पर 3 होता, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 7 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये समझे ना दोस्तों, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 4 - 1 = 3। बड़े वैल्यू की साइन आपको चेक करना है, प्लस में तो +3 लिख दिया हमने। चलिए अब इनको भी हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होगा। तो इस तरह से 81 + 9 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये पहला आंसर आ गया अपना, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और ए डी निकालेंगे। तो जो भी हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर, जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे, उसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला भी बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बी सी लिखेंगे इज इक्वल टू, अब बी और सी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप देखिए, तो x3 - x2 होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा y3 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, अंडर रूट दे देंगे पूरा, और x3 की वैल्यू 8 है, x2 की वैल्यू -1 है। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में लेके आप इन दोनों को बॉक्स ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। y3 की वैल्यू 5 है, और y2 की 2 है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 5 - 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का आप साइन को सही करेंगे। तो इस तरह से मैं रूट में ले लूँगा, 8 लिखूँगा यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता, 1 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट में स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही रख देंगे।
ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 प्लस 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9, तो ये 9 का स्क्वायर, और ये 5 माइनस 2 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इनको। 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इस तरह से आप लिख देंगे 81, और 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, तो 81 प्लस 9 कितना हो रहा है, 90। इसको हम लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह से अब आपको क्या करना है, सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो सी डी के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, y4 माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख लेंगे सी डी। तो सी डी लिखेंगे यहाँ पर, और इज इक्वल टू, इस तरह से हम फॉर्मूला बना देंगे, x4 माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस वाई थ्री होल स्क्वायर। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 5 माइनस 8, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस वाई थ्री क्या है, -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। सो 5 माइनस 8 इज़ -3, तो ये होगा -3 का स्क्वायर, और ये होगा -4 माइनस 5 कितना हो रहा है, -9 होल स्क्वायर। ठीक है। चलो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे आप, और यहाँ पर भी स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो 9 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, 81। सो 9 प्लस 81 इज 90, इक्वेशन नंबर 3। देखिए सबके आंसर अपने को सेम आते जा रहे। अब लास्ट में एक और है, ए और डी का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए और डी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह से x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए फटाफट इनकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं हम लोग। x4 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और x1 की -4 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस -4, और इनको बॉक्स ब्रैकेट में देखिए आप स्क्वायर कर देंगे इधर। और यहाँ पर भी y4 की वैल्यू -4 है, और ये -7 है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर -4 माइनस -7, और इस तरह से दोनों को वैल्यू को बॉक्स में देखिए आप स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब दोनों की नेक्स्ट स्टेप में हम साइन को सही करेंगे सबसे पहले। तो आप 5 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता, तो +4 लिखिए स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी -4, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो रहा, तो +7 लिखिए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। चलिए अंडर रूट में 5 + 4 यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो आप लिख देंगे 9 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर लिख देंगे। माइनस इंटू प्लस इस माइनस, सो 7 माइनस 4 इज 3, और बड़े वैल्यू की साइन यहाँ पर प्लस में, तो +3 हमने लिख दिए। ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, सो 81 प्लस 9 इज अगेन 90, इक्वेशन नंबर 4। आप देख रहे हैं दोस्तों चारों का आंसर सेम आ गया। ओके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, 4 इक्वेशन है यहाँ पर, तो चारों को लिख देंगे आप। अब क्या क्या इक्वल आया आप देखेंगे यहाँ पर, सभी इक्वल है। ओके। तो आप लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, चारों आ गए, तो इसका मतलब ये चारों साइड इक्वल है। तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं सेंटेंस में, इन अ क्वाड्रिलैटरल, यानी कि क्वाड्रिलैटरल में जो प्रॉपर्टी है रोम्बस की, यानी कि क्या है वो, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस, है ना। सो लिखेंगे हम यहाँ पर, देन इट इज़ ए रोम्बस। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ओके, हम यहाँ पर लिख देंगे इज ए रोम्बस। और एक और सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि इनके पॉइंट्स वर्टाइसेस है कि नहीं ये भी बताना है अपने को। तो यहाँ पर लिख देंगे आप पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, ए बी सी डी।
तो इस तरह से करना है दोस्तों। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको लिखना है और बहुत ईजी है, ध्यान से करेंगे, आपके एक भी मार्क्स इसमें कट नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट लाइकली थे बोर्ड के एग्जाम्स में। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखे, फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल और एम इज 10। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को आप x1 y1 और x2 y2 दे देंगे। डिस्टेंस फार्मूले से हम इनको इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम शुरू करेंगे। लेट, यहाँ पर मैं l की वैल्यू लिखता हूँ x, -7, और यहाँ पर x1, y1 है ये, और m लिखेंगे हम 1, 15, और इसको नाम दे देंगे हम x2, y2। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में इफ़ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल और एम इज 10, यानी डिस्टेंस एल और एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू, क्या है अपना फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे डिस्टेंस एल एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 10 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एम एन इज 10। तो डिस्टेंस एल एम की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 1 है और x1 की x है, तो आप इस तरह से स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पर y2 की वैल्यू 15 है और y1 की 7 है, तो इस तरह से -7 होल स्क्वायर दे देंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, चलो इसको टाइम बिंग लिए 10 ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर पहले इनको सही करते हैं। ओके, 1 - x होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 15 - 7 इज़ 8, तो ये हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो इसको 10 ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 - x होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 64। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, ये जो रूट है ना, ये रूट हम इक्वल टू के इधर दे देंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रूट को हमने इधर दे दिए तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये रूट निकल जाएगा। यानी कि 1 - x होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये 64 को भी ऐसे ही रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 हो रहा है, तो आप लिख देंगे 100। यहाँ पर लिखेंगे 1 - x होल स्क्वायर प्लस 64। अब आप क्या करेंगे, प्लस 64 को 100 के पास लेके आएंगे तो -64 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे लिखो 100 प्लस 64 बिकम्स -64 इज इक्वल टू 1 - x, इसको स्क्वायर दे देंगे। ठीक है ना, हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 - 64 इज 36, तो आप लिखो 36 इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर आप इधर देखेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा 1 - x ऐसे ही रहेगा और ये स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में 36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या है 36 का, 6 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 6। ओके, तो आपको लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अगर यहाँ पर रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, इस तरह से हम रीजन भी लिख सकते हैं इधर। चलो अब क्या करना है, अपने को x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2 निकलेंगे x की वैल्यू, क्योंकि प्लस और माइनस 2 लेना हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1 - x इज इक्वल टू 6 और 1 - x इज इक्वल टू -6। एक +6 लेना है आपको और एक -6 यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सो देयरफॉर आप क्या करेंगे, -x को नीचे उतारो इज इक्वल टू 6 लिखो, +1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो, -x लिखो इज इक्वल टू -6 लिखो, +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो आप -1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसा आंसर आएगा अभी यहाँ पर। सो -x इज इक्वल टू 6 - 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो आप 5 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, -x इज इक्वल टू -6 - 1 यानी कि -7 हो रहा है, वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है, वो प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से ये माइनस माइनस आप कट कर दो तो अपना x का आंसर आएगा, यहाँ पर ये साइन इधर दे देंगे हम लोग तो -5 हो जाएगा और यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या रहेगी, -5 और 7, तो हम आंसर में भी लिख देंगे। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x
द वैल्यू ऑफ x इज -5 और 7। तो एग्जामिनर को जो चाहिए वो आंसर वो ले सकता है। ठीक है, इजी है एकदम। तो बहुत सिंपल ही है, इस तरह से इसको करेंगे हम लोग, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी ले लेते हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शो दैट, अब यहाँ पर भी प्रूव करना है अपने को, 3 पॉइंट है और बताना है कि ये वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी तीनों आंसर जो आएंगे अपने के अपने डिस्टेंस फार्मूले से वो भी इक्वल होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे। ओके, ए लिखेंगे 1,2 और इनको हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे हम लोग, x1, y1 पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट को, फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1,6 उसको हम नाम दे देंगे x2, y2, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है अपना 1+2√3, 4, और इनको नाम दे देंगे हम लोग x4, y4। ठीक है ना। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से आप लिखेंगे इनको, बाय डिस्टेंस फार्मूला। और अपने को 3 वर्टाइस यानी कि ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते, 3 साइड होते, तो आपको किस किस के डिस्टेंस निकालना है, ए बी का निकालना है, बी सी का निकालना है और ए सी का निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी रेडी है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इस तरह से, x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू भी 1 है, सो 1 - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे x2 की वैल्यू यहाँ पर, y2 की वैल्यू 6 है और y1 की यहाँ पर 2 है, तो 6 - 2 होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए 1 - 1 क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है तो आप 0 का स्क्वायर लिख दो, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम। तो 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता है, तो हम 0 को स्क्वायर को अवॉइड करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है 16 हो रहा है। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो आप इस तरह से 4 लिख के इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। ठीक है, अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू, इसको भी अंडर रूट में ले लेंगे। अब बी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, ये x3 है, ये x3 है। ठीक है, तो चलो बी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 - x2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिखेंगे x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इस तरह से। सो x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1+2√3 माइनस x2 क्या है 1 है, और यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर दे देंगे आप, और y3 - y2 क्या है 4 - 6 होल स्क्वायर इस तरह से दे देंगे हम। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो यहाँ पर +1 है और ये -1 है, यानी कि 1 - 1 क्या हो रहा है, ये 0 ही होगा, तो आप यहीं से +1 और -1 को कट कर दो। ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास में, अंडर रूट में 2√3 का स्क्वायर प्लस ये लिख दो ऐसी 4 - 6 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, अंडर रूट की वैल्यू को, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 और 4 3 क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो हम यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, इस तरह से हमने स्क्वायर ले लिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है 4 - 6 इज -2, तो -2 का स्क्वायर लिख देंगे हम। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर 12 लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, तो ये लिख देंगे 4, 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपना ये भी 12 + 4 कितना हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 + 4 इज 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब एक और साइड निकालना है अपने को ए और सी का, तो ए और सी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब ए सी के लिए अंडर रूट में x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी। x3 की वैल्यू यहाँ पर 1+2√3 है, तो 1+2√3 माइनस x1 की वैल्यू भी माइनस में, तो आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस, और ये ब्रैकेट को बंद करके ऊपर स्क्वायर दे देंगे। सेम ही आंसर आएगा जो पीछे आया था। y3 की वैल्यू 4 है और यहाँ पर 2 है, तो आप लिख लेंगे 4 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये +1 - 1 को कट कर दीजिए आप, ये 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये +4 - 2 का
बी स्क्वायर हो जाएगा और आपको इधर अंडर रूट दे देना है। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 4 3 से कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है, और प्लस ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी आप इसको स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे अगले स्टेप में। 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 प्लस 4 इज 16, और ये इक्वेशन नंबर 3, इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे हम लोग। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो रहा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों का इक्वेशन की वैल्यू सेम आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए बी इज इक्वल टू, क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों साइड्स आर इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का सेंटेंस लिखना तो लिख सकते हैं, इन अ ट्राइंगल, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इन ए ट्राइंगल, ओके, इफ ऑल sides are equal, then it is an equilateral triangle, आप पूरा लिखेंगे इसको। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और बताएंगे हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट्स है ए बी सी, points A, B and C are the vertices, ये तीनों कोने हैं, are the vertices of an equilateral triangle। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसा करेंगे दोस्तों, ये ब्रैकेट आप समझे ना, ये जो मैंने 2√3 को मैंने स्प्लिट कैसा करा, आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको अलग अलग करूँगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3√3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एक रफ वर्क करके बता रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, तो 4 3 ये 12, तो हमने इधर 12 लिखे थे। ओके, तो इस तरह से हम इसको करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आऊँगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, और हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और बहुत इजी था दोस्तों ये, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस नहीं देखे आपने, तो वो भी देख लो, मैं ऊपर आई बटन का लिंक भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहो, देखते रहो और लाइक करते रहो। जोया मैथ्स एकेडमी।